तो आज जितना बड़ा आप एरिया देखेंगे अभी, दैट विल बी जस्ट 20% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। तो आप समझ लीजिएगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अंदर की खबर पता है, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आशियाना अमारा के फेज़ 1 में, जो वेट कर रहे हैं यूनिट्स निकलेंगी, और क्लब हाउस के अंदर चल के हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे और बाकी बातें जो इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं वो आगे बाद में करेंगे क्लब हाउस के अंदर जाके। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द क्लब हाउस नाउ। यहाँ पे क्लब हाउस में बड़ों के लिए ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इधर आ जाइए। खूबसूरत सा, अगेन मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, खूबसूरत सा आपको बिल्डिंग्स दिख रही है। लुक एट द सनसेट एंड फील द व्यू। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे पे 1.8 सीआर में चीज़ मिल रही थी, लेकिन उन्होंने 1.9 सीआर के आसपास में मानेसर में चीज़ ली। अगेन ही इज़ नॉट रॉन्ग। मैं जेनजी और जेन अल्फाज से बोल रहा हूँ, कोई बंदा अगर आपको मेरे लगभग उम्र का ऐसे करता हुआ, यूँ करता हुआ अगर दिखे बिना किसी बात के, तो समझ लीजिए वो मिलेनियल है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज ये वीडियो है आशियाना अमारा सेक्टर 93 के बारे में, हमारा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट जैसे कि आपको पता है, और आशियाना हाउसिंग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गुड़गांव में। लेकिन डिफरेंट जो होगा इस वीडियो में वो ये होगा, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हम लोग खड़े हैं आशियाना अमारा के मेन गेट के इस तरफ, और हमेशा जो वीडियो बने हैं वो मेन गेट के इस तरफ ही बने हैं। हमने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया है, हमने आपको मॉडल दिखाया है, बहुत सारी चीज़ दिखाई है, लेकिन इस वीडियो में हमें मौका मिल रहा है कि हम आपको आशियाना अमारा का फेज़ 1 जो डिलीवर होने वाला है उसको अंदर से दिखा पाएँ, आपको क्लब हाउस दिखा पाएँ, आपको लर्निंग हब दिखा पाएँ। और दिखाने के साथ साथ सिर्फ ऐसा ये टूर वीडियो नहीं होगा, एक सिंपल टूर वीडियो नहीं होगा जो जिसमें ऐसा होता है कि सिर्फ ये क्लब हाउस देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, वो ये बात नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी कि आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त, कहीं भी ले रहे हो आप प्रॉपर्टी लेते वक्त, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फेज़ 1 में लोगों ने बहुत कम में चीज़ें ली हुई थी, अभी फेज़ 5 में भी लोग चीज़ें ले रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आपको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी सही प्राइस में मिल पाए। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे जब हम लोग टूर करेंगे साथ साथ। तो अभी चल रहे हैं हम लोग अंदर। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स आशियाना अमारा फ्रॉम इनसाइड एंड लेट्स स्टार्ट आवर टू वीडियो। हाँ जी, सो वी हैव एंटर्ड द गेट ऑफ आशियाना अमारा फेज़ 1। फेज़ 1 तो नहीं बोलूँगा, कम्प्लीटली आशियाना अमारा। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ अराउंड 22 एकर्स। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आज के टाइम में, 2026 में हम लोग हैं, और 22 एकड़ का एक प्रोजेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज जो हम लोग चीज़ दिखाने वाले हैं, विल बी शोइंग फेज़ 1। सो द फेज़ 1 वुड बी समवेयर अराउंड 20% ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज देयर आर 5 फेजेस। तो अगर 22 एकड़ का लैंड पार्सल आप ऐसे समझ लीजिए कि 100% है, सो फेज़ 1 इज़ जस्ट 20%। तो आज जितना बड़ा आप एरिया देखेंगे अभी, दैट विल बी जस्ट 20% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। तो आप समझ लीजिएगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और फेज़ चाहे अलग अलग फेजेस में आया है ये, लेकिन 2026 में इतना बड़ा लैंड पार्सल मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। और 2022 से ये चीज़ शुरू हो रही है। तो पीछे आप ये चीज़ जो देख रहे हैं बनी हुई, दिस इज़ द टावर ऑफ फेज़ 1। 3 BHK + 2 वॉशरूम का टावर है ये। और यही ख़ास बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी आप अंदर भी देखेंगे, जो चीज़ें आपको ब्रोशर में दिखाई गई थी आशियाना ने, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने पहले ही बताया, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रेजिडेंट ऑफ आशियाना। तो मुझे अब चीज़ें पता हैं कि कैसे मेंटेन होती हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं, जैसी ब्रोशर में दिखाई जाती हैं वैसी ही चीज़ें एक्चुअली होती हैं। तो ये जो जिसका जो रंग रूप आप इसका देख रहे हैं टावर का, वो ऐसा नहीं था, वो इस तरह का था कुछ पहले। सो दिस इज़ फेज़ 5। तो फेज़ 1 के पास में एकदम फेज़ 5 है। फेज़ 5 का भी ये जो टावर है, दिस इज़ 3 BHK + 2 वॉशरूम। ये भी 3 BHK + 2 वॉशरूम है, और ये भी 3 BHK + 2 वॉशरूम है। उसके पास में 3 BHK + 3 वॉशरूम है, और उसके पीछे जो टावर है वो 3 BHK + 2 वॉशरूम अगेन है। इन टावर्स में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने लिया है, इनफैक्ट मेरे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल व्यूअर्स ने भी इन्हीं टावर्स में लिया है। बिकॉज कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई शुरू में तो कई लोग इस तरह के होते हैं कि महंगी लगती है जिनको हमेशा चीज़ें। कुछ लोगों को जिन्होंने छोड़ दिया आशियाना अमारा को फेज़ 1 में, उनको चीज़ें फेज़ 1 में महंगी लग रही थी, उसके बाद फेज़ 2 में छोड़ दिया क्योंकि तब भी चीज़ें महंगी लग रही थी, फिर फेज़ 3 में भी चीज़ें महंगी लग रही थी, फेज़ 4 में भी महंगी लग रही थी, और फिर फेज़ 5 में भी हो सकता है महंगी लग रही हो, तो वो उन्होंने नहीं लिया होगा इसको। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग रियल एस्टेट को जानते हैं, जो लोग गुड़गांव से वाकिफ़ हैं, गुड़गांव की जो रियल एस्टेट साइकिल्स होती हैं उनसे वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि आज भी यही बात होती है कि कौन थे वो लोग। मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे इस वक्त जो देख रहे होंगे, वो फेज़ 1 जिन्होंने लिया हुआ है वो लोग देख रहे होंगे, और तारीफ़ की बात है, इसीलिए मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। इट्स अ सैल्यूट टू यू द व्यूअर्स हु हैव बॉट देयर प्रॉपर्टी इन आशियाना अमारा इन फेज़ 1। उन लोग की खासियत है
क्योंकि उन लोग ने सबसे बेस्ट प्राइस में आशियाना हमारा इस तरह के प्रोजेक्ट को खरीदा और उसके बाद फिर उनको फॉलो कराए। बाकी फेज़ 2 फेज़ 3 में जिन लोग ने लिया है उन लोग ने उनको फॉलो कराए। लेकिन अभी भी अगर फेज़ 5 में भी आप चीज़ ले रहे हैं आशियाना हमारा में, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसको थोड़ा सा मुझे नांगना पड़ेगा। तो इधर, क्योंकि मैं इधर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इधर से भी आ सकते हैं आप। और इधर आ गए हम लोग। अभी ये पीछे आपको क्लब हाउस दिख रहा है, दिस इज़ द क्लब हाउस। और इधर ये देखिए खूबसूरती, ये आप थोड़ा सा वाइड एंगल में आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ द फेज़ 1, टावर 1 आपको दिख रहा होगा फेज़ 1 का। अगेन 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम। और ये वाला जो दिख रहे हैं आप 3 BHK प्लस 2T है। उसके पास वाला टावर जो है दैट इज़ 3 BHK प्लस 3T, फिर 3 BHK प्लस 2T, फिर ये 4 BHK का टावर है। आशियाना हमारा में सिर्फ 2 ही फेज़ ऐसे थे जिसमें 4 BHK के टावर आए हैं। ये एक फेज़ 1 था और एक फेज़ 5 है। अभी भी आशियाना हमारा में 4 BHK की यूनिट अगर आप लेना चाहें, आप एक बड़ा घर लेना चाह रहे हैं, अगर आप, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था SS कमासा के ऊपर भी, जिसमें 30-70 पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करा है SS कमासा ने, बहुत अच्छा जा रहा है वीडियो वो। तो अगर आपने वो भी वीडियो देखा है और आप 4 BHK लेना चाह रहे हैं गुड़गांव में, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आशियाना हमारा का जो अंदर से आप देख पा रहे हैं, तो 4 BHK फेज़ 1 वाला है। अब फेज़ 1 वाले 4 BHK की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला था ना कि बहुत काम की बातें भी होंगी इस वीडियो में, सिर्फ ऐसा एक नॉर्मल टूर वीडियो नहीं होगा। फेज़ 5 में आप 4 BHK ले सकते हैं। फेज़ 1 में 4 BHK लेना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि आशियाना की एक क्लॉज होता है, एक पॉलिसी होती है कि आशियाना बीच में बेचने नहीं देता है। इनफैक्ट जितने लोग होंगे जिन्होंने 4 BHK लिया होगा या फेज़ 1 में लिया होगा, तो बहुत लोग, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं मार्केट में काम करता हूँ गुड़गांव में, तो मुझे अंदर की खबर पता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आशियाना हमारा के फेज़ 1 में, जो वेट कर रहे हैं यूनिट्स निकलेंगी। और यूनिट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगी क्योंकि लोग रेडी टू मूव इन जो लेना चाह रहे हैं वो कई और ऑप्शंस देख रहे हैं, लेकिन रुके हुए हैं कि इसका OC अप्लाई हो चुका है आशियाना हमारा का, बहुत जल्दी OC आ जाएगा एंड पोजीशन विल बी डिलीवर सून। तो उसका वेट कर रहे हैं लोग कि पोजीशन आ जाए और हमें अपनी यूनिट हम देख पाएँ, आशियाना हमारा में मिल जाए। लेकिन ज़्यादा यूनिट क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि जितने लोग हैं मैक्सिमम तो एंड यूज़र्स हैं। एंड यूज़र तो खुद रहेंगे, वो तो बेचेंगे नहीं। लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स भी होंगे वो भी पूरी रजिस्ट्री करा के और सारी चीज़ करा के पूरा अमाउंट पे करके, सब कुछ पेड अप करके अगर बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको कोई जल्दी नहीं है। ना उनके पास उनका कोई फोमो के अंदर वो फँस पाएँगे, ना ऐसी कोई चीज़ आ पाएगी कि भाई फ़ौरन बेचना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि अब पैसा और लगना है उनका, सारा पैसा उनका लग चुका है और इसलिए वो अपना रेट भी कमांड करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा फेज़ 1 के जिन्होंने चीज़ ली है, थोड़ा रहम करिएगा। बाकी लोग जो लेना चाह रहे हैं, अगर इन्वेंट्री लेना चाह रहे हैं, अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप यू आर द किंग बिकॉज़ यू हैव बॉट इन फेज़ 1। लेकिन ये है कि मार्केट रेट जो है उसके हिसाब से आप दीजिएगा चीज़ें और थोड़ा सा हम्बल रहिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि आशियाना हमारा के फेज़ 1 में रेडी टू मूव इन चीज़ हम ले पाएँ। तो चाहे आपके 4 BHK आपने लिया हो, चाहे आप कोई भी इन्वेंट्री ली हो, आप उसको जब निकालें तो कम विद हम्बलनेस और अपना रेट बताएं, अपनी डिमांड बताएं। उसके बाद फिर अगर वो ले पा रहे हैं, सामने वाला जो ले पा रहा है वो अगर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पा रहा है तो भाई इसी से इक्विवेलेंट वो दूसरी चीज़ ले लेगा। ये मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा ख़राब लगेगा। जब भी ये वाली सिचुएशन आएगी तो मेरी बात याद कर लीजिएगा कि भाई कई लोग ऐसा बोलेंगे और बहुत खरी बात बोलेंगे वो कि भाई मेरा फॉर एग्जाम्पल 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम की यूनिट है, फेज़ 1 में कोई आई, इन्वेस्टर है, कोई लेने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि भाई इतना रेट है, सामने वाले ने कहा नहीं ये जो आप ज़्यादा बता रहे हैं। तो बहुत सारे ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी, भाई जहाँ भी आपको ऐसा मिल रहा हो इस प्राइस में, इस लेवल की चीज़, वो आप ले लीजिए। लेकिन इसी चीज़ को बड़े तमीज़ से अगर बोला जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्चुअल बात यही है, बुरा मानने वाली बात नहीं है ये। जिस लेवल की चीज़ लोगों ने आशियाना हमारा में ले ली, उस लेवल की चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है और इसी वजह से यहाँ के इन्वेस्टर्स जो है वो रेट कमांड करेंगे। तो बेसिकली ये सब बातें होती रहेंगी अभी अंदर भी। बेसिकली मैंने आपको ये दिखा दिया यहाँ पे क्या सीन किस तरह का है, और ये घूम के हम थोड़ा सा बाहर से देख लें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऊपर से भी
दिखाई दे रहा हूँ, अंदर भी चलेंगे अभी। दिस इज़ द क्लब हाउस। ये यहाँ पे आएगा स्विमिंग पूल, और ये अभी आप बाहर से देख रहे हैं, ताकि कहाँ से आप देख रहे हैं, कहाँ पे इसकी पोजीशनिंग है, मैं वो समझ पाए आप। ये स्विमिंग पूल है। अब हम लोग चलेंगे क्लब हाउस के अंदर, और क्लब हाउस के अंदर चल के हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे, और बाकी बातें जो इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं वो आगे बाद में करेंगे क्लब हाउस के अंदर जाके। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द क्लब हाउस नाउ। सो नाउ वी हैव एंटर्ड द क्लब हाउस। और क्लब हाउस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मानी जाती है, अगर किसी प्रोजेक्ट में वो नहीं है तो उसको प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ही नहीं माना जाता है, घर को घर ही नहीं माना जाता है, वो है स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल आप जैसे देख रहे हैं, अगेन वाइड एंगल में आप देख लीजिए, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और बिल्कुल ही जिस तरह की गर्मी हो रही है, मुझे मन कर रहा है एकदम छलांग मारने का इसमें। ये किड्स वाला सेक्शन है, दिस इज़ द किड्स सेक्शन स्विमिंग पूल का, और ये जो है वो पूरा एडल्ट सेक्शन है। खूबसूरत स्विमिंग पूल बना है, बड़ा स्विमिंग पूल है, और अगेन क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्लब हाउस की, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। अराउंड 52 के आसपास की डेंसिटी आती है। आजकल गुड़गांव में आपको पता है जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ज़्यादातर 100 के ऊपर की डेंसिटी के आ रहे हैं, और आगे चल के टीओडी पॉलिसी के तहत जो मेट्रो का भी प्लान हो रहा है, वो मैं आपको ऑन कॉल अगर समझनी है चीज़ मैं आपको बता दूंगा। जो मेट्रो का एक्सपेंशन का प्लान हो रहा है गुड़गांव में, उसके अलॉन्ग साइड जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स ही आएंगे आगे चल के। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मिलना आगे चल के बहुत मुश्किल होगा। तो लो डेंसिटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पर एकड़ से 52 फैमिलीज रहेंगी, तो आराम से स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग पूल है, यूज़ होगा। और बहुत, मैं आशियाना के पहले के प्रोजेक्ट्स देख चुका हूँ, बड़ा खुशनुमा सा माहौल रहता है स्विमिंग पूल में। और कुछ कई बार आशियाना कुछ ना कुछ इवेंट करता रहता है, तो कुछ पार्टीज़ होती हैं, जो पूल पार्टीज़ होती हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत सी होती हैं। तो हम लोग अभी वहाँ खड़े हुए थे, हमने लास्ट दिखाया तो वहाँ खड़े हुए थे, और पीछे आपको पूरा ये दिख रहा होगा। दिस इज़ फेज़ 1, एंड अगेन आई वुड रिपीट, दिस इज़ ओनली द 20% एरिया ऑफ द कम्प्लीट आशियाना अमारा। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ चल के आपको बाकी एमिनिटीज़ क्या क्या हैं वो क्विकली दिखाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्विकली दिखाएंगे। सो वी हैव एंटर्ड द क्लब हाउस नाउ, और क्लब हाउस में आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा। इधर हम लोग, ये आप देख रहे हैं इधर, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, यहाँ से हम लोग ने एंटर करा था, एंड दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, और ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं क्लब हाउस के। अगेन यहाँ पे अब हम लोग आते हैं तो सामने मेंटेनेंस ऑफिस है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं पता चल रहा है। तो दिस इज़ द टॉडलर्स एरिया, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक चीज़ है। अभी जिन लोग के बच्चे छोटे हैं उनको बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको इंगेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। माँ बाप जो हैं, न्यू एज माँ बाप जो हैं, वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि उनको इंगेज करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। और अगर आप पेरेंट्स जो है बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये अभी खाली है, जब इनका पोजीशन मिल जाएगा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, बहुत अच्छा वाइब रहेगा, सामने एकदम स्विमिंग पूल रहेगा, लोग स्विमिंग कर रहे होंगे। तो मैं वाइब देख चुका हूँ ये आशियाना के दूसरे प्रोजेक्ट में, तो मुझे पता है कि ये वाइब बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव वाइब होता है। और क्योंकि किड सेंट्रिक कंसेप्ट है तो जाहिर सी बात है इसको बहुत अच्छा बनाया गया है, सारी चीज़ें अच्छी बनाई गई हैं, क्योंकि क्लब हाउस और एक इनका कंसेप्ट है लर्निंग हब का, जो प्रोबेबली हम लोग अभी देखें तो उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर पे एक और चीज़ है जो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए आपने देख लिया। मेनली जो बच्चों के लिए चीज़ है वो लर्निंग हब में है, यहाँ पे क्लब हाउस में बड़ों के लिए ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इधर आ जाइए। तो दिस इज़ टीटी एरिया। अब देख रहे हैं आप, अच्छी बात यह है, जो अच्छा एक प्रोजेक्ट होता है उसमें सबको चीज़ मिल पाए, सबको मतलब ऐसा भीड़ ना लगे। तो टीटी टेबल्स भी दो दी गई हैं, पूल टेबल्स भी दी गई हैं अलग अलग तरीके, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। तो कैरम का भी जो अरेंजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि एक इंसान, मतलब 4 लोग बैठे हुए हैं तो बाकी लोग, एक ही टेबल है बाकी लोग खड़े हुए हैं, तो उस तरह की चीज़ नहीं है। कैरम के भी 3 चीज़ें हैं। तो इमेजिन करना पड़ेगा, जो लोग लेना चाह रहे हैं चीज़ ये फेज़ 5 में, उन लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा कि कितनी खूबसूरत लेवल की चीज़ आ रही है। नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये बिलियर्ड्स टेबल के पास में नीचे, दिस इज़ लोअर ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पूरा बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डबल बैडमिंटन कोर्ट दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह का मैं कोर्ट देख पा रहा हूँ, स्लिप होने के चांसेस इसमें बहुत कम रहते हैं, और बहुत अच्छे लेवल के एथलीट जो हैं, वो बैडमिंटन के जो शौकीन हैं, वो भी इसमें खेल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ देखने यहाँ की। तो लेट्स हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। सो नाउ वी हैव कम टू द बेसमेंट फ्लोर। थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही होगी, लेकिन ये है कि सबसे अच्छी बात है, आपको यहाँ पे 2 स्क्वाश कोर्ट दिख रहे होंगे। What was promised by Ashiana was to give 1 squash court, but
ऑन पेपर जो था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको 2 स्क्वॉश कोर्ट मिल रहे हैं। तो आपने सुना होगा यहाँ पे गुड़गांव में रियल एस्टेट में चीज़ें बोली जाती हैं ज़्यादा और दी जाती हैं कम। यहाँ पे आशियाना में ये उल्टा होता है कि बोला गया था एक लेकिन दिया गया है 2, तो ये एक एडिशनल चेरी ऑन द केक। तो ये है 2 स्क्वॉश कोर्ट। यही नीचे ये हम लोग ने दिखाया था, आपको ऊपर से जो दिखाया था वो बैडमिंटन कोर्ट है। सो वी हैव कवर्ड बेसमेंट, वी हैव कवर्ड ग्राउंड, नाउ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। सो नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देयर इज़ अ ओपन टेरेस कैफेटेरिया जहाँ पे हम लोग हैं अभी। उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे इनका जहाँ पे पार्टी होगी, पार्टी लॉन्स हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद जिम कवर करेंगे। उसके बाद फिर इनका मिनी थिएटर है वो कवर करेंगे। दिस इज़ अ कैफेटेरिया, लेकिन आप लोग कह रहे होंगे ओपन टेरेस तो नहीं लग रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये कैफेटेरिया आपने बड़ा लाउंजेस में देखे होंगे या डीएलएफ के क्लब्स जो होते हैं उसमें कैफेटेरियाज होते हैं। तो दिस इज़ द ओपन एरिया ऑल्सो, यहाँ पे भी सीटिंग लग सकती है। और यहाँ पे आप इधर से आके अगर देखेंगे तो ये देखिए सामने से बड़े खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा है। सो यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ पे भी लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, अंदर से भी लोग देख रहे हैं। एंड स्विमिंग पूल यहाँ पे है। तो बड़ी अच्छी, हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ जब देखते हैं, बड़ी फील गुड वाली मूवीज़ देखते हैं, तो इस तरह का एक वाइब हम लोग को आता है, उसी तरह का आ रहा है। खूबसूरत सा, अगेन मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, खूबसूरत सा आपको बिल्डिंग्स दिख रही है। लुक एट द सनसेट एंड फील द व्यू। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पार्टी लॉन। इसी से कैफेटेरिया से कनेक्टेड पार्टी लॉन है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि जो यहाँ पार्टीज़ होंगी, जो फंक्शंस होंगे यहाँ पे, उनको जाहिर सी बात है कैफेटेरिया भी यूज़ होगा, खाने वाने के लिए सारी चीज़ें पूरी यूज़ हो जाएंगी। तो फंक्शंस आप जो करना चाहते हैं यहाँ पे, बर्थडे पार्टीज़ या जिस तरह की पार्टीज़, वो फंक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग एंटर कर जाएंगे फिर वही उसी एरिया में। इनफैक्ट मैं बताऊँ, पार्टी लॉन वाली चीज़ बहुत फ़ायदा करती है। बहुत मिनिमल से चार्जेस होते हैं इसके, आपको पहले से बताना पड़ता है बीइंग अ रेजिडेंट। इट इज़ ओनली फॉर द रेजिडेंट्स। और ये अगेन हम लोग आ गए, ये इधर देख लीजिए नीचे से झाँक के। तो दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर वी एंटर्ड। यहाँ से हम लोग ने एंटर करा था ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा पर्पस। और अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द जिम एंड मिनी थिएटर। सो हेयर इज़ द जिम, लेकिन इसके खुला यहाँ से है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सो हेयर इज़ द जिम। अब देखिए आप, जिम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े लेवल का जिम है और बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगेन ये फ़र्क पड़ता है, आप अगर जब अपना घर ले रहे हैं, अगर जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, जिनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगा, अभी मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊँगा, वहाँ वो बात करते हैं कि जिनके लिए ये जिम, ये एमिनिटीज़, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वही उनको ही ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको अलग चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जिनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है वो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा देख के कि हाँ भाई ये भी चीज़ें हैं। दिस इज़ द मिनी थिएटर, 21 सीटर मिनी थिएटर, और ये आप प्री बुक कर सकते हैं आशियाना के साथ। इनफैक्ट आशियाना हैज़ अ प्लान ऑफ सैटरडेज एंड संडेज़। सैटरडेज़ को प्लान अभी है इस तरह का कि बच्चों के लिए कोई मूवी चलाई जाएगी यहाँ पे मूवी चलाई जाएगी बच्चों के लिए, बिकॉज इट्स अ किड सेंट्रिक कंसेप्ट। और संडे को बड़ों के लिए कोई मूवी चलाई जाएगी आशियाना की तरफ से। उसके अलावा आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं इसमें देख सकते हैं। मैं एक चीज़ ये बोल रहा था, मैं यहाँ पे एक चीज़ अगेन ये बोलना चाहूँगा, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, कई लोगों को हो सकता है ये चीज़ें अपील ना कर रही हूँ, क्योंकि अभी एक एक्सपीरियंस में बताऊँ, अभी क्या हुआ था, M2K ऑलिव ग्रीन्स एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग काम कर रहे थे। तो हमने अपने व्यूअर को दिखाया 3 BHK दे वर गेटिंग अराउंड 1.8 CR वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो मुझे लगा भाई बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए, तो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे की मिल रही है, इनको लो राइज फ्लोर चाहिए, लो राइज फ्लोर भी मिल रहा है, लेकिन उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने जब बताया, हमने कहा थोड़ा खुल के बताइए, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें चाहिए बड़े बड़े रूम। तो उनके लिए लोकेशन मैटर नहीं कर रही थी, उनको फारूक नगर में भी चलता, उनको मानेसर में भी चलता, उनको सोना में भी चलता, कहीं भी चलता, लेकिन उनके लिए बड़े बड़े रूम, बहुत बड़े बड़े रूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हालांकि अभी जो उन्होंने लिया है उसमें भी बहुत बड़े बड़े रूम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली उनको बड़े रूम मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि उनके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनके लिए सामने मेट्रो स्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो पानी नहीं भरता है और सीमलेस कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट से और साइबर हब से, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, बस एक कंपैरेटिवली बड़ा घर। उन्होंने मानेसर में अपनी चीज़ ले ली, थोड़े बड़े बजट ली। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे 1.8 CR में चीज़ मिल रही थी, लेकिन उन्होंने 1.9 CR के आसपास में मानेसर में चीज़ ली। अगेन ही इज़ नॉट रॉन्ग, नेवर रॉन्ग, क्योंकि
उनको जो चीज़ चाहिए थी, उनको ज़रूरी नहीं था कि वो गुड़गाँव में चीज़ मिले, उन्होंने मानेसर में ले ली है। अगेन मैं इस बात पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें कई लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन कई लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनको लाइफ़स्टाइल चाहिए, जिनको वो वो एक ज़ील चाहिए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, खुद के लिए, एक लाइफ़ को वो अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं और उसमें रोज़ कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। ऑफ़िस से आने के बाद या घर पे भी जब हैं, तो कुछ अलग, कुछ नया करना चाहते हैं। उनके मेहमान, उनके दोस्त जब आ रहे हैं उनकी सोसाइटी में, तो अलग-अलग चीज़ें दिखा के थोड़ा ब्रैग भी करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, देखो ये सब मेरी सोसाइटी में है, जो अब मिलना मुश्किल हो गया और अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़े हुए पैसों में मिल रहा है। तो अगेन मैं यही बोलूँगा, अभी चल रहे हैं, दूसरे ऊपर भी देखेंगे, लेकिन फ़ेज़ 5 में भी जो यूनिट्स अभी हैं, वो अगर आप सोच रहे हैं 3 बीएचके प्लस 2 वॉशरूम में अगर काम चल जाता है आपका, तो 3 बीएचके प्लस 2 वॉशरूम अराउंड 2.35 सीआर के आसपास से शुरू हो जाता है। उसके भी रेट रिवाइज़ होने वाले हैं। वो अभी इसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑन कॉल बात कर सकते हैं कि वो आपको कितने का पड़ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था, समझ में आपको आ ही रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब चल रहे हैं हम लोग ऊपर टेरेस पे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं। सो फाइनली वी आर ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द क्लब हाउस और ये बड़ी खूबसूरत सी ग्रीनरी आप देख रहे होंगे। दिस इज द फुटसल कोर्ट। ये लोग फुटसल कोर्ट बोलते हैं इसको। बेसिकली दिस इज अ फुटबॉल कोर्ट, लेकिन वो ऐसा है, इसमें ग्रास आर्टिफिशियली ऐसे ग्रास लगाई गई है जो पूरा एक फील देता है एक प्रॉपर असली फुटबॉल फील्ड की। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, अभी जैसे हम लोग के टाइम पे हम लोग मिलेनियल्स का बहुत ज़्यादा फैंटेसी थी, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था क्रिकेट का, कि हम लोग सचिन तेंदुलकर के फ़ैन रहे हैं, धोनी के फ़ैन रहे हैं एंड फाइनली विराट कोहली के। तो हम लोग कई बार आपको दिख जाते होंगे, कई मिलेनियल, कोई भी अगर एक बंदा, मैं जेन ज़ी और जेन अल्फा से बोल रहा हूँ, कोई बंदा अगर आपको मेरे लगभग उम्र का ऐसे करता हुआ, यूँ करता हुआ अगर दिखे, बिना किसी बात के, तो समझ लीजिए वो मिलेनियल है। और वो क्योंकि हम लोग के एरा में ऐसे ही होता था, लेकिन आज जो जेन अल्फा हैं, जो जेन ज़ीज़ हैं, उनको फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है। CR7 और बहुत सारे और प्लेयर, सबसे ज़्यादा CR7 ही मैं फैंस देखता हूँ CR7 के। उन लोग के लिए बहुत फ़ैसिनेटिंग चीज़ है ये और बहुत मज़ा आएगा जो बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, जो बच्चे विल बी द पार्ट ऑफ आशियाना अमारा। जो हैं पहले से, जिन ले चुके हैं चीज़ें, वो तो है ही है इसका पार्ट। जो लोग नहीं अभी चीज़ ले चुके हैं, ले सकते हैं। अगेन Phase 5 में there are some units, some last units of 3 BHK plus 2 washroom that starts from 2.35, मतलब 2.5 करोड़ के अंदर अंदर ही लगभग आपको मिल जाएगी चीज़ आपकी GST के साथ। और अब वो कब, अगेन ये मैं बात तब बोल रहा हूँ जब आप कब मुझे रिप्लाई, कब मुझे कॉल कर रहे हैं इस नंबर पे, कब अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि इनके भी रेट रिवाइज होने वाले हैं। तो वो अब इतने रेट पे मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, किस रेट में मिल पाएगी, इस बात से बड़ा एक मैं नाराज़ हो जाते हैं लोग, कि कहते हैं कि भाई बताइए, ये चीज़ जो लोगों ने इतने कम में ली थी फ़ेज़ 1 में, हम फ़ेज़ 5 में ज़्यादा में ले रहे हैं। तो मेरा बस बहुत हम्बल तरीके से कहना होता है, तो भाई आप ले लेते फ़ेज़ 1 में। लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। फ़ेज़ 1 में हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि उनको लगता है कि नहीं महँगा है, हर चीज़ में जब उनको दी जा रही है उस वक़्त उनको महँगी लगती है, तो वो छोड़ देते हैं चीज़। कई लोग लेकिन जेनुइनली उनके पास उनको पता ही नहीं था कि वो गुड़गाँव में घर लेंगे, गुड़गाँव में एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं था, हो सकता है गुड़गाँव में आए ना हो सकता है उनकी जॉब की ना पता हो कि कहाँ पे उनकी जॉब रहेगी। अब उनकी तैयारी है, तो इस तरह का प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है, देखिए जो लोग फ़ेज़ 1 में जिन लोग ने लिया, उन लोग को 2022 की बात है ये। ना द्वारका एक्सप्रेसवे बना हुआ था, द्वारका एक्सप्रेसवे अटक सकता था। द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से ही सारे रेट बढ़े हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है। यहाँ पे सेक्टर 93 आज इतना अच्छा सेक्टर माना जाता है। सेक्टर 93 में कोई आना नहीं पसंद करता था उस टाइम पे, पीछे का सेक्टर माना जाता था। आज इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली, साइबर हब हर तरफ से इतना अच्छी तरह से कनेक्टेड है। मेट्रो भी एकदम पास में, एकदम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेट्रो आने वाली है। अब आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स बनी हुई देख सकते हैं, ये क्लब हाउस बना हुआ देख सकते हैं। जिन लोग ने 2022 में ये चीज़ कम मिली, उन्होंने कुछ नहीं देखा। हो सकता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे अटक जाता, तो उनके हो सकता है कि चीज़ें भी अटक जाती यहाँ पे, उनका नहीं वो निकलना चाह रहे होते, तो वो फँसा हुआ फ़ील करते, क्योंकि आशियाना का एक क्लॉज़ भी होता है, जैसे मैंने बताया, कि जब आप लेते हैं कुछ चीज़ यहाँ से, तब आप जब तक पोज़ीशन आप नहीं ले लेते हैं, तब तक आप नहीं निकल सकते हैं। बहुत बड़ा बेट था ये, बहुत सैल्यूट है उन लोगों को जिन लोगों ने फ़ेज़ 1 में लिया है, फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 3 में चीज़ ली, अर्ली चीज़ ले ली। तो उनको सैल्यूट है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी वो भी नहीं पता था।
उन्होंने ये भी असेस करा कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है। कई लोग नहीं असेस कर पाए, तो हो सकता है मार्केट ऊपर ही ना जाती, टैंक कर जाती उसी टाइम पे। तो ये कहना देखिए कोई सही समझदारी वाली चीज़ नहीं होगी। अभी अगर फेज़ 5 में आप चीज़ ले रहे हैं या आप रीसेल में भी चीज़ लेंगे, तो ये समझदारी वाली चीज़ नहीं होगी कि उन लोग ने बहुत सस्ते में ले लिया। तो वो उनकी खासियत है, उन्होंने अपना विज़न लगाया, हिम्मत लगाई तो वो ले पाए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप मार्केट देख रहे हैं, मार्केट समझ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2.5 करोड़ के आसपास में इस लेवल की चीज़ मिलना अभी भी बहुत मुश्किल है मार्केट में। आप देख रहे हैं कि किस लेवल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस लेवल के लैंड पार्सल्स आ रहे हैं। तो अगेन गुड़गांव के अंदर 22 एकड़ में आशियाना हाउसिंग लिमिटेड का के ट्रस्ट के साथ इतनी अच्छी चीज़ ले लेना 2.5 करोड़ के अंदर के बजट में बहुत बड़ी चीज़ है। अभी भी आप ले सकते हैं, आप लेट नहीं हुए। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अभी लर्निंग हब दिखाऊंगा, लर्निंग हब अभी लेट हो गया है, तो लर्निंग हब मैं किसी और वीडियो में लाऊंगा। इट विल बी अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो लर्निंग हब भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी काम की चीज़ें जो आपको अंदर से दिखाना था और क्लब हाउस दिखाना था वो मैंने दिखा दिया है। अब आपको जो सवाल हो, आप जो क्वेरी हो, आप इंक्वायरी है, वो इस नंबर में मुझे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे आशियाना हमारा का लर्निंग हब। उसमें बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें और हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दैट विल बी अ पार्ट 2। सो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। हम मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।